हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 17 अक्टूबर 2021। 17 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल का जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक भूख से निपटना और विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दियर टुमारो। ये इस वर्ष की थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने कर्नाटक बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो कर्नाटक बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष बने पंकज कुमार पंजा। ऑप्शन डी। RBI ने पंकज कुमार पंजा को कर्नाटक बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी। नियुक्ति 14 नवंबर 2021 से प्रभावी होगी और 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी। वे SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। पंकज कुमार पांजा ने पहले स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। RBI ने इनकी नियुक्ति की RBI के राज्यपाल शक्तिकांत दास, जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में, और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह जो उद्घाटन हुआ वो हुआ आपका नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला। ऑप्शन सी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 15 अक्टूबर को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम में किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर किया गया। डॉक्टर कलाम की एक प्रतिमा का अनावरण भी DRDO के महानिदेशक डॉक्टर समीर V कामत द्वारा किया गया। ये जो आपका नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्व प्रयोगशाला है, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व संज्ञाहरण दिवस कब मनाया गया? ये जो आपका विश्व संज्ञाहरण दिवस है इसको बोलते हैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। ये मनाया गया आपका 16 अक्टूबर को। ऑप्शन डी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ एनेस्थियोलॉजिस्ट द्वारा 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया। यह 1846 में डाइथाल ईथर एनेस्थीसिया से पहले सफ़र प्रदर्शन को दर्शाता है। यह चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। एनेस्थीसिया संवेदना या जागरूकता के नियंत्रित अस्थायी नुकसान की स्थिति है जो चिकित्सा उद्देश्य के लिए उपयोग में ली है। अगला क्वेश्चन, विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिस 2012 से विश्व भर के संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस का समन्वय कर रहा है। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया तो इसकी थीम थी बैक टू बैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 2 से 18 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीका लगाने के लिए पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो वह राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के एक विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए आपातकालीन उपयोग अधिकार देने की सिफारिश की है। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में तमिलनाडु भी पहला था।
अब तमिलनाडु बनने के लिए तैयार है पहला राज्य। तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, राज्यपाल R.N. रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस समूह ने पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ ने अक्टूबर में पहला नेक्स्ट जनरेशन EU ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसने पूरे यूरोपीय संघ में हरे और टिकाऊ निवेश के लिए विशेष रूप से आवंटित किए जाने के लिए 12 बिलियन यूरो जुटाए। यह वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन बॉन्ड ऑर्डर बुक थी और यूरोपीय संघ अब तक विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने हेल्दी ऐप लॉन्च किया? हेल्दी ऐप को लॉन्च किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने। ऑप्शन डी। एम्स में बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों को अच्छी मौखिक स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए एक दंत स्वास्थ्य शिक्षा ऐप लॉन्च किया। हेल्दी स्माइल ऐप एक द्विभाषीय ऐप है जिसे एम्स इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से विकसित किया गया है। इसमें प्रेरक गीत, ब्रशिंग प्रदर्शन वीडियो आदि के साथ एक संगीत 2 मिनट ब्रशिंग टाइमर जैसी विशेषताएं हैं। यह इस बारे में भी जानकारी देता है कि कैसे साधारण घरेलू देखभाल उपाय द्वारा दंत क्षय को नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह बच्चों के सभी आयु समूह के लिए निवारक दंत चिकित्सा देखभाल युक्तियाँ, प्रदर्शन वीडियो, ब्रश करना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और गर्भावस्था के दौरान मौखिक देखभाल युक्तियाँ भी प्रदान करता है आपका हेल्दी ऐप। इसका पूरा नाम है आपका हेल्दी स्माइल ऐप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पदभार संभालने के लिए तैयार है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पदभार संभालने के लिए तैयार है राहुल द्रविड़। ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पदभार संभालने के लिए तैयार हैं। वे पिछले 6 वर्षों से भारत A और अंडर-19 सेटअप के प्रभारी हैं और ऋषभ पंत, अवेश खां, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल जैसे कई खिलाड़ी उनके द्वारा तैयार की गई प्रणाली के माध्यम से आए हैं। राहुल द्रविड़ वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हाल ही में 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी 37। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। यह 1984 में स्थापित किया गया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघीय आकस्मिक बल बनाने का निर्णय लिया था, जो आतंकवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। बल को केवल असाधारण परिस्थितियों में तैनात करने का इरादा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने खतरनाक सामान के परिवहन के लिए किसका लाइसेंस निलंबित कर दिया? तो RBI ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह लाइसेंस निरस्त किया आपका स्पाइस जेट का। ऑप्शन बी। निलंबन 30 दिनों के लिए है और इस अवधि के दौरान स्पाइस जेट को अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में लिथियम आयन बैटरी सहित खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एयरलाइन ने कहा कि एक मामूली समस्या थी जिसमें एक शिपर द्वारा एक पैकेज को गैर खतरनाक सामान घोषित किया गया था, जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियम के अनुसार खतरनाक सामान ऐसे लेख या पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला विश्व का तीसरा देश होगा? तो वह तीसरा देश होगा आपका भारत। ऑप्शन डी। भारत अगर तीसरे नंबर पर है तो इससे पहले कौन कौन से? इससे पहले आपका बोलीविया और आपका मैक्सिको सिटी। वाराणसी शहर जल्द ही सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। रोपवे सेवा वाराणसी शहर में
हवाई रूट से 4.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और रोपवे पर करीब 200 केबल कारें चलेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 4/5 गोरखा राइफल्स ने किस देश में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया? तो यह प्रतिनिधित्व किया आपका यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए। 13 से 15 अक्टूबर तक ब्रिटेन के ब्रेकन वेल्स में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले 4/5 गोरखा राइफल्स की एक टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। पूर्व कैम्ब्रियन पेट्रोल को कभी कभी विश्व में सेनाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना की टीम ने कुल 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। अब ये जो प्रतिनिधित्व किया गया यूनाइटेड किंगडम में किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये है आपका क्या, यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। मोनार्च एलिजाबेथ द्वितीय और जो आपके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग ने। ऑप्शन डी। चेन्नई सुपर किंग ने 14वें इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथा खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच 15 अक्टूबर को दुबई में हुआ। टीम ने आखिरी बार वर्ष 2010, 11 और 18 में खिताब जीता था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिली है। चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसको पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए मसौदा पेश किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऑप्शन सी को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए मसौदा पेश किया। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 15 अक्टूबर को दी। ISA मीन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पेरिस में की। इसका उद्देश्य पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी अमित शाह ने। ऑप्शन सी। 14 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आधारशिला रखी। उन्होंने घोषणा की कि विश्वविद्यालय में जल्द ही 200 छात्रों को समायोजित करने वाले 5 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने NFSU मतलब कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से पर्यटन, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थ और तटीय पुलिसिंग से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने का भी आग्रह किया। अब गोवा में जो है ये आधारशिला रखी गई, तो ये है आपका गोवा। ये जो रेड पार्ट है गोवा, जिसकी राजधानी है पानाजी। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ये साझेदारी किसके साथ की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो ये उद्घाटन भाषण दिया था राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू।